ब्लिसफुल डे एवरीवन। नमस्ते फ्रॉम मीनू शिवकानी। आज आप सबके साथ एक इजी एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, एक इजी योगिक सूक्ष्म क्रिया शेयर कर रही हूँ जो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, हर किसी के लिए उपयोगी है। रोज़ करते रहेंगे तो पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, घुटनों और एंकल्स में पेन नहीं होगा, काफ मसल स्ट्रेंथन होंगे जो आपकी लोअर लिम्ब एंड बॉडी को सपोर्ट करते हैं। आप ज़्यादा तेज़ दौड़ पाओगे, ज़्यादा देर तक दौड़ पाओगे, अच्छे से वॉक कर पाएंगे, रनिंग कर पाएंगे, ऊंची छलांग लगा पाएंगे। कहने का मतलब कि रनर्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए एंड एथलीट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है ये आज की प्रैक्टिस। आपके एंकल स्ट्रेंथन होंगे, बैलेंस इंप्रूव होगा, बैक पेन नहीं होगा, पैरों में थकान नहीं होगी, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, चलने गिरने का डर नहीं, मतलब कि चलते हुए जो गिरने का जो डर होता है वो नहीं होगा, इंजरी के चांसेस नहीं, पैरों में अपने लेग्स में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। और क्या, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों में वो इम्प्रूव होगा, आपके ग्लूट्स कोर मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, एंकल नी हिप मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका पोस्चर इम्प्रूव होगा, आपकी कमर का दर्द कम होगा यानी कि दूर होगा, आपके पैरों की उंगलियों और पंजों के जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे, आपका ब्रेन पावर कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, साथ में आपकी ब्रीदिंग पावर दैट इज़ आपकी जो श्वास लेने की दिक्कत जिनको होती है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव आज की प्रैक्टिस है। आपकी लंग की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी, तो जिनको भी श्वास लेने में तकलीफ़ होती है या तो अस्थमा की जिनको तकलीफ़ है ना, उनके लिए भी आज की ये प्रैक्टिस बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ करते रहने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो पहले शुरू करेंगे। 4 प्रैक्टिसेस हैं, रोज़ कीजिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी होते जाएगी उसके बाद आप इसके नंबर ऑफ़ काउंट्स बढ़ाते जाइएगा। शुरू के दिनों में तो 10 बार कीजिएगा, फिर धीरे धीरे इसे 50 यानी कि 50 काउंट्स तक हर प्रैक्टिस को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो आज की प्रैक्टिस देख लें। फर्स्ट प्रैक्टिस यानी पहली प्रैक्टिस के लिए इस तरह से बैठ जाएं, अपने दोनों पैर सीधे कर दें और फिर धीरे से अपने दोनों पैरों की उंगलियों को आगे नीचे की तरफ दबाएं और फिर पीछे अपनी तरफ खींचें। आगे नीचे की तरफ दबाएं और पीछे की तरफ खींचें। आगे नीचे की तरफ दबाएं और पीछे की तरफ खींचें। शुरुआती दौर में इसे 10 बार कीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती जाए इसे 50 काउंट्स तक आप कीजिए रोज़। सेकंड प्रैक्टिस, इस तरह से अपने हाथ की मदद से अपने पैर के पंजे को पीछे अंदर की तरफ दबाएं ऐसे और फिर ढीला छोड़ें। 4 से 5 बार इसी तरह से करें। हाथ की मदद से इस तरह से पंजे को पीछे अंदर की तरफ दबाएं और फिर ढीला छोड़ें। थर्ड प्रैक्टिस, इस तरह से दीवार के पास खड़े हो जाएं, दीवार का सहारा लें, मतलब कि अपने हाथ दीवार पर रखें। अब धीरे से अपने पंजों पर खड़े हो जाएं, मतलब कि अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं और फिर वापस से एड़ियों को नीचे लाएं। इससे डायनेमिक प्रैक्टिस करिए। इस तरह से धीरे से अपने पंजों पर आएं, एड़ियाँ ऊपर उठाएं, फिर धीरे से एड़ियाँ नीचे, पंजों पर आएं एंड डाउन। इसे भी 10 बार, फिर धीरे धीरे आप रोज़ इसे 50 बार कीजिए। इसके बाद इसी तरह से ही दीवार का सहारा लें, हाथ दीवार पर रखें। अब धीरे से अपनी एड़ियों पर खड़े हो जाएं, मतलब कि आगे से अपने पंजों को ज़मीन से ऊपर उठाएं और फिर वापस से पंजों को नीचे रखें। इसी तरह से एड़ियों पर खड़े रहें, मतलब कि अपने पंजों को आगे से ऊपर उठाएं और फिर नीचे। अपनी हील्स पर खड़े हों, पंजों को ऊपर उठाएं और फिर नीचे।
अब इसी प्रैक्टिस को कंबाइन करते हुए स्विंग मशीन की तरह पैरों की मूवमेंट्स करें, मतलब कि धीरे से पहले पंजों पर आएँ, अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, फिर एड़ियाँ नीचे करें और अपनी एड़ी पर खड़े रहें, यानी पंजों को ऊपर उठाएं। धीरे से वापस नीचे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों पर आएँ, एड़ियाँ नीचे, आगे से पंजों को ऊपर उठाएं यानी एड़ियों पर आएँ। तो इसी तरह से करते रहेंगे। On your toes, on your heels, on your toes, on your heels। इसे भी इसी तरह से करते रहिए। अब जो प्रैक्टिस है उसमें हमने अपने पंजों के बल पे चलना है, यानी कि वॉकिंग ऑन योर टोज़। सीधे और आराम से खड़े हों। यहाँ पर अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाएं, अपने सिर से ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को उलट दें ऊपर सीलिंग की तरफ। हाथों को यानी कि बाजुओं को सीधा करें और अब श्वास भरें, सारे शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें। अब एड़ियों को ज़मीन से ऊपर उठाएं यानी कि पंजों पर आएं और इस तरह से अपने पंजों पर वॉक करें, चलें। ये आपके काफ मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। काफ जो हमारा दूसरा दिल कहा जाता है उसे मजबूत करेंगे। चलते रहिए इसी तरह से। पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत करती है ये एक्सरसाइज। बार बार सिकुड़ने वाली छोटी होती हुई पंजों की जो उंगलियां हैं ना, उनकी प्रसारकों को फैलाती हैं। इस तरह से टोस पर खड़े होना, पंजों पर खड़े होना या पंजों पर वॉक करना बहुत ही फ़ायदे कारक है। अपनी ब्रेन की कैपेसिटी, मेमोरी, कंसंट्रेशन, लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। टोस के टिप्स पे इस तरह से ब्रेन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स पर जब दबाव आता है, ब्रेन के सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, ब्रेन की कैपेसिटी, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता है। इसी के ही नीचे ये साइनस पॉइंट्स हैं। साइनस कैविटी क्लियर होती है, वहाँ पर कंजेशन दूर होता है। और इनके नीचे ये हमारी लंग्स की एरिया है, रिब्स और लंग्स का एरिया है। यहाँ पर दबाव आता है जब हम टो पर वॉक करते हैं या खड़े रहते हैं। यह एरिया एक्सपैंड होती है, लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से अपने टोज़ पर खड़े रहना या वॉक करना, जिनको श्वास की तकलीफ़ होती रहती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदे कारक है। अस्थमा वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदे कारक है। अब इसके बाद इसी तरह से हमने अपनी एड़ी पर, अपनी हील्स पर वॉक करना है। इसी तरह से हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरें, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, तानें और अब अपनी एड़ियों पर आ जाएं, यानी कि पंजों को आगे से ऊपर उठाएं और अपनी हील्स पर, अपनी एड़ियों पे वॉक करें। इसी तरह से एड़ी के बल चलने से आपकी पिंडलियों की मांसपेशियां खुलती हैं, आपके काफ मसल स्ट्रेच होते हैं। इसी तरह से हील्स पर चलते रहें। तो इसी तरह से रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और अपने पैरों की प्रॉब्लम को, अपने पैरों के दर्द को बाय बाय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।